क्या है डिप्रेशन? एक ऐसा मानसिक द्वंद्व जिससे आप खुद को ही खुद से दूर कर देते हैं। खुद में ही आप इतने असमंजस में पड़ जाते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते आपके लिए क्या सही है। तो बस आइए, मैं आप लोगों के साथ अपनी इस सोच को साझा कर रही हूँ कि आपके सामने या फिर आप खुद में अगर डिप्रेस्ड महसूस करें, मीन्स अपने आप में एक निम्नता महसूस करे, एक कमी महसूस करे, खालीपन महसूस करे, तो उनका सुझाव क्या है? What is the real solution? The real remedy to find peace and can say no, the relaxation in yourself, in your vision for you first. तो आपके लिए सबसे सहज है आपकी अपनी अनुमति सकारात्मक यानी पॉजिटिव थॉट के तरफ। राधे राधे। मैं आप सबसे अपने इस विचार को साझा कर रही हूँ कि आपके इर्द गिर्द या आप कभी खुद में भी इस तरह की नकारात्मकता को देखते होंगे। आप खुद में एक क्षतिग्रस्त माहौल को महसूस करते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि शायद आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, या फिर हो सकता है सब कुछ खत्म हो गया हो। पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपके लिए ही सब कुछ आपकी अपनी सोच है। तो मैं अभी अपने कुछ विचारों को, करीबन 5 विचारों को रख रही हूँ, जिससे कि आप अपने इस तरह के मानसिक द्वंद्व से यानी डिप्रेशन से खुद को राहत दे सकते हैं। सबसे पहला, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच मतलब आपके पास हर तथ्य के लिए नकारात्मकता मन में आएंगे। लगेगा कि ऐसा हो सकता ना हो, क्या पता कैसे होगा, पर आप उस समय अपने अंदर एक मानसिक इस तरह की स्थिति लाएं कि नहीं, जो भी अच्छा हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल होगा। थोड़ी मुश्किल होती है, पर आप अपने आप पे संयम रखें। अपनी एक एकाग्र सोच को केंद्रित करके आप ये सोचें कि नहीं, आपके साथ अच्छा है और अच्छा हो रहा है और आगे भी होगा। दूसरा, हमेशा सहायक बने। सहायक कहने का मतलब बी हेल्पफुल एंड काइंड। ये जो काइंडनेस है ना, मतलब जो हमारे अंदर की जो एक प्रवृत्ति होती है, जो सबों के अच्छा सोचने के लिए, मतलब अच्छा सोचना ही सबसे बड़ा मदद करना होता है, सबसे बड़ी सहायता होती है आपके आसपास या आपके सामने। तो आप अपने अंदर इस तरह की सोच को लाएं कि आप हमेशा सबके लिए सकारात्मक हो, सबके लिए सहयोगी हो, सबके लिए अच्छा सोचें। इससे आपको खुद में बहुत राहत मिलती है और आपको खुद ऐसा लगता है कि सही में दुनिया इतनी कठिन नहीं है जितना कि हम सोच रहे हैं। तीसरा है, आप भ्रमण पे जाएं। आप घर से अपने आप को बाहर निकालें, क्योंकि घर से बाहर निकालना मतलब ये नहीं होता है कि आप बस ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं और इधर उधर को मतलब अपने आप को थोड़ा सा टहल कर आ जाते हैं। नहीं, घर से बाहर निकालने मतलब आप अपने आप को यात्रा पे लेकर जाएं। यात्रा मीन्स इस तरह की यात्रा जैसे जो प्रकृति से जुड़ा हो, स्पिरिचुअल प्लेसेस से जुड़ा हो, जिससे आपको मानसिक राहत मिले। तो इस तरह की नियमितता जो है आपको अंदर से हल्का महसूस कराएगी। आपको अपने अंदर एक ताकत, एक हिम्मत का एहसास होगा। आप खुद में सहज अनुभव करने लगेंगे और फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो अपने आप आ रही है, जिससे आप अच्छा और हल्का महसूस करते हैं। क्योंकि कुछ भी हमारे लिए इतना कठिन नहीं होता है जितना कि हम उसे बना दिया करते हैं, बस अपने ही नकारात्मक विचारों से। अब चौथा है कि हमेशा सकारात्मक रहे, नकारात्मकता को अपने अंदर बिल्कुल ना आने दे। नकारात्मकता मीन्स हमेशा सही सोचे, आप अपने लिए सहज सोचे, मदद के रूप में सोचे और ये सोचे कि क्या करके आपको हल्का महसूस होता है। क्योंकि आपकी अपनी अनुमति होनी चाहिए आपके खुद के देखरेख के लिए। आप अपनी इच्छा को ना मारें, अपनी इच्छाओं के साथ द्वंद्व ना करें, क्योंकि आपकी इच्छाएं, हो सकता है आपको लग रहा हो कि आपकी इच्छाएं गलत हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज गलत आप
आप खुद के लिए कभी भी नहीं कर सकते हैं। या आपकी मन की एक स्थिति होती है, एक सोच होती है जो आपको हर तरफ से गलत की ओर केंद्रित कर देती है। आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, आप जो सोच रहे हैं वो गलत है, पर ऐसा नहीं होता है। अपनी सोच पर भरोसा रखें, अपने विचारों की कदर करें और उनके साथ आगे बढ़ें। आखिरी है, ऐसे तो बहुत सारे उपाय हैं, पर मैं आज सिर्फ अपने कुछ यानी 5 विचारों को जो आपके मानसिक द्वंद्व यानी डिप्रेशन से आपको राहत दे सकती है उसे मैं साझा कर रही हूँ। तो है अगला कि आप अपने लिए हमेशा सहज बने, अपने लिए सहयोगी बने, अपनी कद्र करें। अपने जैसे हम लोग कभी कभी क्या होता है ना, कुछ काम करते हैं और ये सोचते हैं कि ठीक है हमने सबके लिए तो कर दिया है, खुद के लिए छोड़ देते हैं। खुद के लिए समय दें, खुद की कदर करें, खुद को प्रेम करें और खुद से प्रेम करें। कभी आपने देखा है छोटे बच्चे को जब वो रो रहा होता है तो माँ उसे सीने से लगाती है, गले से लगाती है और बच्चे को राहत मिलती है। हम सबों के जीवन में भी ऐसा हुआ है। जब भी कभी हम छोटे थे, हमें इस तरह की कभी भी स्थिति आती थी और हमारी माँ अपने सीने से लगाती थी तो हमें बहुत राहत मिलता था। तो फिर आज हम खुद को उस तरह से प्रेम क्यों नहीं दे सकते? खुद से खुद को आलिंगन दे, खुद से खुद को प्रेम दे, खुद से प्रेम करें। इससे आपको अपना कद्र होगा और अपनी हर एक जरूरत या खालीपन जो भी है जो आपको प्रभावित कर रही है आपको पता चलेगा, जिससे आप अपने ऊपर काम कर पाएंगे, अपने ऊपर केंद्रित हो पाएंगे और खुद को राहत देंगे। तो बस ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप अगर मानसिक द्वंद्व से जूझ रहे हैं तो आप में कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इससे बाहर निकलने के लिए आपको खुद को सहायता देनी होगी और वो आप सिर्फ सकारात्मक सोच से दे सकते हैं, जिसे मैंने अभी 5 भागों में बांटकर समझाया और इससे ज्यादा भी है। तो बस खुद की कदर करें, खुद को समझें और हमेशा आगे बढ़े। राधे राधे, हरे कृष्णा।